जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम स्टूडेंट, कैसे आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे और आप चाहते हैं कि हम लोगों का मात्र 30 मिनट पढ़ के और 25 से 30 नंबर आ जाए, तो आप सब के लिए ये क्लास काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, ये क्लास इतनी इम्पोर्टेंट है, ये मैं आप सबको पेड कोर्स के स्टूडेंट को प्रोवाइड कराता हूँ ये कोर्स, लेकिन आप सबको आज की ये क्लास बिल्कुल फ्री में आपको दी जा रही है। और बाकी इसका पीडीएफ तो जानते ही हैं कि पीडीएफ आपको कोर्स में दिया जाता है। स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बहरहाल मैं कर रहा हूं क्लास को स्टार्ट। जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, एएस उर्दू एजुकेशन नाम से, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप लोग जो है ना एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन जो आपका आता है ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वो आता है आपका इसमें से, ठीक है। इसमें आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें को इंग्लिश में नाउन कहते हैं और हिंदी में उसी को संज्ञा कहते हैं। आप लोगों ने नाउन और संज्ञा माइंड में बैठाया, आपको एग्जाम्पल भी माइंड में सेट हो गया, साथ साथ में आप सबका डिफिनेशन जो डिफिनेशन होता है वो डिफिनेशन भी आपको पता चल चुका है। बहरहाल उर्दू में किस तरह डिफिनेशन देंगे, बिल्कुल सेम ही है, चाहे इंग्लिश हो, उर्दू हो या फिर हिंदी हो, बिल्कुल सेम ही डिफिनेशन होता है। फिर भी हम लोग देखते हैं एक नजर। इसमें इसमें किसी शख्स से मुराद कोई आदमी, जगह या चीज के नाम को कहते हैं। इसमें किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर शख्स में आपका अहमद हो गया, कलीम हो गया, जगह में आपका पटना हो गया, दिल्ली हो गया। उसके बाद चीज में आपका मेज हो गया, मेज को कुर्सी को कहते हैं, मेज, ठीक है, सॉरी टेबल को मेज कहते हैं। उसके बाद आपका कुर्सी हो गया वगैरह। ये सारा चीज आपका किस में आएगा, इसमें में। अब इसमें को अलग अलग कैटेगरी में बांटा है, उसकी किस्म को देखेंगे हम लोग, जहां से क्वेश्चन होता है। जितना क्वेश्चन करेंगे सब क्वेश्चन में से 100% आपका क्वेश्चन टकराएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद, इस क्लास को कर लेने के बाद आपका 25 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है, बिल्कुल फिक्स, ठीक है। तो आप लोग उस चीज के लिए निश्चित रहे और 25 नंबर का ही आपको बुक पर्सन से तैयारी करना होगा। बहुत से स्टूडेंट का और ये होता है कि सर पैदाइश वगैरह याद नहीं होता है। बहरहाल अगर आपको उधर 25 क्वेश्चन, 70 में 25 भी याद हो जाता है ना, तो आप लोग यहां से 25 को लगभग 30 में 25 तो बना ही सकते हैं आराम से। ग्रामर पर्सन से लगभग 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आता है, ठीक है। और कुछ कुछ क्वेश्चन आपका 2 नंबर में भी काम आने वाला है आज किस लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते ये हैं कि माना के एतबार से इसमें की 2 किस्म होती है। माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्म होती है, तो 2 किस्म होती है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्म होती है। ऑप्शन देगा 2, 3, 4, 5, तो आप लोग मारेंगे 2 में, ठीक है। तो बहरहाल देखिए, एक होती है इसमें जात और एक होती है इसमें सिफत, ठीक है। हम लोग इसमें जात को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में इसमें जात से कोई भी क्वेश्चन टच नहीं होता है। इसमें सिफत को हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें सिफत किसे कहते हैं, हम लोग इंग्लिश में रिलेट करके, हिंदी में रिलेट करके पढ़ेंगे ना, तो माइंड में ज्यादा लंबा टाइम तक याद रहेगा, ठीक है। देखिएगा, इसमें सिफत यानी इंग्लिश में हम लोग इसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, और हिंदी में इसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें सिफत में 2 चीज होता है, एक होता है इसमें सिफत और एक होता है इसमें मौसूफ, ठीक है। इसमें सिफत और इसमें मौसूफ। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग जो है ना, मान लीजिए एक फोन ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर एक फोन लेते हैं, ठीक। इस फोन के अंदर जितना भी खूबी या खराबी पाया जाएगा वो उसका, इस फोन का सिफत होगा। जैसे ये फोन बेहतरीन है, ये फोन छोटा है, बड़ा है, लंबा है, वगैरह वगैरह। मान लीजिए कोई इंसान ले लेते हैं, महमूद, मान लीजिए महमूद काला है, गोरा है, नाटा है, क्या कहते हैं कि छोटा है। इस तरह का एग्जाम्पल, जितना भी उसके अंदर चीज गुण पाया गया, चाहे खराबी का या फिर अच्छाई का, वो सारे गुण आपका सिफत में आ जाएगा। अब मौसूफ कौन होगा, तो मौसूफ आपका, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया मोबाइल का, मोबाइल आपका मौसूफ होगा। और एग्जाम्पल मैंने दिया आपको महमूद का, महमूद यहाँ पे मौसूफ होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि जिसके अंदर भी जो चीज पाया जाए वो आपका सिफत होगा, और वो जिसके अंदर पाया जाएगा वो आपका मौसूफ हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक लड़की किसी का नाम लेता हूं, जिक्रा तेज है, तो जिक्रा, ये लड़की जो है ना, ये मौसूफ हो जाएगा। लेकिन वहां पे आपका एग्जाम जो तेज जो आया, उसका खूबी जो पता चला ना, वो आपका सिफत हो गया, ठीक है। और भी आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर कुछ चीजों को ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यह गाड़ी नई है, तो गाड़ी के बारे में बता रहा है विशेषता, विशेषण कि गाड़ी जो है ना आपका नई है, तो नई चीज वो आपका सिफत हो गया और गाड़ी आपका मौसूफ हो गया।
उम्मीद है आप सबको ये टॉपिक क्लियरली कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। यहां से आपका क्वेश्चन आता है और सिफत और मौसूफ दोनों चीज आपको समझ में आ गया। आपको पूछेगा यह गाड़ी नहीं है, इसमें मौसूफ की पहचान कीजिए, तो गाड़ी आप लोग बताएंगे गाड़ी मौसूफ है, और इसमें सिफत की पहचान कीजिए तो आप लोग बताएंगे नई सिफत है। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सिर्फ टेंशन लेकर के पढ़ते हैं इसलिए याद नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए अब आता ये है आप सबका, इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया कि बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में होती है, तो दो किस्में होती है। और एक चीज होती है माना के एतबार से इसमें की दो किस्में होती है, और एक चीज होती है ये कि बनावट के एतबार से इसमें की तीन किस्में होती है। कौन कौन सी? इसमें की तीन किस्में होती है। कौन कौन सी? तो जामिद, मजदर, मुश्तक। मैंने जामिद, मजदर, मुश्तक को इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि आपको नहीं पूछेगा कि बनावट के एतबार से कौन कौन सी किस्में होती है, उसको लिखिए। ठीक है, आपको डायरेक्ट पूछेगा बनावट के एतबार से कितनी किस्में होती है, तो बनावट के एतबार से तीन किस्में, माना के एतबार से दो किस्में। अब देखो जामिद की दो किस्में होती है। जामिद की कितनी किस्में होती है? तो दो किस्में होती है। वो दोनों किस्मों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। एक आपका क्या है, ध्यान से देखेंगे, एक होता है आपका इसमें नकरा। ठीक है, क्या होता है? एक जामिद की किस्म, तो एक होता है आपका इसमें नकरा, और दूसरा क्या होता है आप लोग जानते ही हैं, दूसरा होता है इसमें मारफा। क्या होता है? इसमें मारफा। ठीक है, हम लोग इसमें नकरा के अंदर में कौन कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है उस चीज को पहले देखते हैं। पहले इसमें नकरा का थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, और डिफिनेशन भी साथ में देखते हैं। देखिए, इसमें नकरा वह इसमें है जिससे एक तरह की बहुत सी चीजों का नाम समझा जाए, यानी एक ही किस्म की तमाम चीजें समझी जाएं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं किताब। किताब में बोलेंगे दुनिया का जितना भी किताब है सारी किताब है आपका आ जाएगा। लेकिन वहां पे अगर हम लोग, लेकिन ये एग्जाम्पल मैं बाद में बताऊंगा। मान लीजिए एक लड़का लेते हैं, क्योंकि हमको पहले नकरा क्लियर करना है। लड़का लेते हैं, लड़का में जितने भी लड़के हैं सारे लड़का आपका जो है ना इसमें नकरा में आ जाएगा। अगर नदी लेते हैं, नदी में दुनिया के जितने भी नदी हैं सारा नदी आ जाएगा। महल लेते हैं, महल में दुनिया में जितने भी महल है सारा महल आपका आ जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि एक ही तरह की तमाम चीजें समझी जाए, यानी इसमें वो आम हो, आम चीजें समझी जाए, वो आपका इसमें नकरा होगा। अब उसके मुकाबले में इसमें मारफा होता है। इसमें मारफा में आम नहीं होकर के इसमें खास होता है। जैसे हम लोग बोलेंगे लड़का, लड़का आपका इसमें नकरा हो गया, लेकिन अगर वहीं पे खास करते हैं, एक लड़का का नाम लेते हैं जैसे महमूद, महमूद आपका इसमें मारफा हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर शहर का नाम लेते हैं हम, शहर पटना, पटना इसमें मारफा हो गया। अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम किसी क्या कहते हैं कि आपका मंजिल का नाम लेते हैं, ताजमहल, महल का नाम लेते हैं ताजमहल, ये आपका इसमें मारफा हो गया। नदी को हटा करके अगर हम यहाँ पे गंगा लेते हैं, गंगा इसमें मारफा हो गया। कहने का मतलब ये है कि जिससे किसी खास चीजें समझी जाए वो आपका इसमें मारफा में आएगा, जिससे किसी आम चीजें समझ जाए वो आपका इसमें नकरा होगा। इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, पूछता भी आपको कि कौन सा इसमें मारफा है, कौन सा इसमें नकरा है। निशानदेही कीजिए, लगाइए। मैं आपको टेस्ट, आपके लिए टेस्ट भी लेके आया हूं, टेंशन मत लो। ये कवर करने के बाद आपको टेस्ट भी दिलाया जाएगा। ठीक है, तो बहरहाल हम लोगों ने जाना इसमें नकरा किसे कहते हैं, जिससे तमाम चीजें समझी जाए और आम चीजें समझी जाए। अब देखो इसमें नकरा में कौन कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें सिफत मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, इसमें सिफत। ठीक है, अब इसमें कैफियत इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें कैफियत किसमें, किसी में इसका जो है ना कैफियत पता चलेगा। ठीक है, जैसे बचपन, लड़कपन, बूढ़ा। ठीक है, इस तरह का ये आपका इसमें कैफियत में आ जाएगा। अब देखो इसमें इस्तफहाम क्या है आपका, इसमें इस्तफहाम, इसमें इस्तफहाम में क्या होता है, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस लफ्ज के जरिए कुछ पूछा जाता है, जैसे क्या, कौन, कब। ठीक है, ये आपका इसमें इस्तफहाम पता चला ये कि ये क्वेश्चन टेज वर्ड में आएगा। इस और प्रश्नवाचक संख्या में इस इसमें में क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन, क्या, कब। ठीक है, ये सारा आपका क्या हो जाएगा भाई इसमें इस्तफहाम में। उम्मीद है इसमें इस्तफहाम भी आपको क्लियरली डेफिनेटली समझ में आ गया। अब देखो हम लोग इसमें मुसग्गर देखते हैं। इसमें मुसग्गर से दो क्वेश्चन आता है आपका ऑब्जेक्टिव में। इसमें मुसग्गर किसे कहते हैं, जिससे जो है ना छोटापन जाहिर हो, किससे, जिससे छोटापन जाहिर हो। जैसे एक लफ्ज होता है थाल, बड़ा सा क्या होता है, वो थाल होता है। अगर हम लोग उसका छोटापन जाहिर करेंगे वो क्या बोलेंगे, थाली, जो छोटा सा होता है थाली। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक लफ्ज होता है बाग, क्या होता है, बाग। उसका अगर हम लोग छोटा जाहिर करेंगे तो वो आपका बागीचा हो गया। ठीक है, क्या हो गया, वो आपका बागीचा।
जैसे आपका दूसरा एग्जाम्पल कुछ अगर आप लोग लेना चाहें ले सकते हैं, पहाड़ ले लेते हैं, तो पहाड़ बड़ा हो गया, पहाड़ से हम लोग अगर छोटापन जाहिर करेंगे तो पहाड़ी हो गया। ये आपको समझ में आ गया कि इसमें मुसग्गर किसे कहते हैं। देखो आपके एग्जाम में जो आता है ना, बिल्कुल इजी वाला इसमें मुसग्गर आता है, उसके लास्ट में पहचान करने का आसान तरीका है, उसके लास्ट में आपका चेहजर चा होगा ज्यादातर, ठीक है, हर चीज में अप्लाई नहीं होता है, लेकिन चेहजर चा वाला आपके एग्जाम में हर हाल में आता है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए इस तरह करके चेहजर चा होगा, कैसे, बागीचा, दरीचा, ठीक है, डेगचा वगैरह, इस तरह का जो आएगा ना, ये आपका इसमें मुसग्गर में होगा। किसमें होगा, इसमें मुसग्गर में। अब मैंने आपको बताया इसमें मुकब्बर, जिससे बड़ापन जाहिर हो, जैसे आपका बाग हो गया, पहाड़ हो गया, थाल हो गया, ये सारा का सारा इसमें मुकब्बर में हो गया, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया, उसी एग्जाम्पल के जरिए इस छोटापन जब होगा तो इसमें मुसग्गर, और जब बड़ापन होगा वो आपका इसमें मुकब्बर। ये भी आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। जितना चीज बना रहा हूं सबसे क्वेश्चन टच होता है, ठीक है। देखिए इसमें तादाद अब किसे कहते हैं, इसमें तादाद जिससे गिनती समझी जाए, जिससे जो है ना अदद समझी जाए, जिससे गिनती समझी जाए, जैसे 100, 200, 1, 2, 5, इस तरह का जितना भी गिनती आता है ना, इसमें तादाद में आप लोग बोलते हैं ना कितने तादाद में है, ठीक है, कितने लोग कितने तादाद में, ठीक है, तो आप लोग इस तरह करके बोलते हैं, वो इसमें तादाद की गिनती में आता है। किसमें, इसमें तादाद। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया। इसमें सिफत पहले ही समझा दिया हूं, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर लिया था। जैसे हम लोग बोलेंगे महमूद का टोपी नहीं है, हम लोगों ने क्या यहाँ पे जाना कि टोपी के बारे में खूबी बता रहा है, टोपी क्या है, नहीं है, तो टोपी मौसूफ होगा और सिफत कौन होगा, नहीं होगा। यानी जिस भी चीज के अंदर, उसके अंदर जो भी गुण पाया जाएगा, उसके अंदर जो भी चीज खूबी या खराबी पाया जाएगा, वो चीज आपका सिफत, और वो चीज जिसके अंदर पाया जाएगा, जैसे टोपी के अंदर पाया गया ना, टोपी आपका मौसूफ हो जाएगा। क्लियरली आप लोगों को समझ में आ गया है। इसमें इस्तिफाम भी पढ़ लिए, इसमें तादाद भी पढ़ लिए, ये हम लोगों ने इसमें नकरा को बिल्कुल कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं इसमें मारफा में क्या क्या चीजें हैं और कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसमें मारफा में, ठीक है। सब लोग ध्यान से देखेंगे और क्लियरली सब लोगों को दिख रहा है ना, हाइट तो नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, ठीक है। देखते हैं फिर हम लोग इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। इसमें मारफा की किस्मों को देखते हैं। देखिए इसमें मारफा वह इसमें है जो किसी खास आदमी या जगह या चीज को बताए। मैंने आपको पहले ही बताया, जो आपका किसी खास होगा वो इसमें मारफा होगा, और जो आम होगा वो इसमें नकरा होगा। अब देखो इसमें जैसे आएगा अहमद, अहमद लड़का, मैंने आप लोगों को इसमें नकरा में बताया था, ठीक। और यहाँ पे अगर किसी इतने लड़कों में एक लड़का को मैंने किया, नाम लिया अहमद, तो ये खास हो गया। पटना में कोई भी शहर हो सकता है, तो पटना मैंने आप लोगों को बताया, शहर के मुकाबले में आपका पटना आ जाएगा, ठीक, क्योंकि पटना से मुराद पटना शहर ही होगा, शहर से मुराद दुनिया की तमाम शहर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो गंगा से मुराद क्या होगा, गंगा नदी होगा, अगर नदी बोलते हैं तो तमाम नदियां आ जाएगा, ठीक है। जमुना बोलते हैं तो जमुना से मुराद जमुना ही होगा, हिमालय बोलते हैं तो हिमालय से मुराद हिमालय पहाड़ ही होगा, वगैरह। ये क्लियरली आप लोगों को समझ में आ गया एग्जाम्पल के इसका जो है ना डिफरेंस समझ में आ गया कि इसमें मारफा किसे कहते हैं, जिससे किसी खास चीजें समझी जाए। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें मारफा की मिसाल दीजिए, या फिर इसमें नकरा की मिसाल दीजिए। इसमें मारफा में खास चीजें समझी जाती है और इसमें नकरा में आम चीजें समझी जाती है। बिल्कुल इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखिए इसमें मारफा की टोटल 7 किस्म होती है। तो देखिए आपका क्वेश्चन कहां कहां से आता है, अलम से आता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन, जमीर से आता है 2-3 क्वेश्चन, इसमें इशारा से आपका जो है ना 2 क्वेश्चन या फिर 1 क्वेश्चन जरूर आएगा। अब देखो इसमें मौसूल, इसमें मौसूल को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इससे नहीं आएगा। मुजाफ, देखो मुजाफ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है, इसको भी हम लोग जो है ना नहीं पढ़ेंगे, वैसे मैं समझा दूंगा मुजाफ कहते किसे हैं, ठीक है। समझाएंगे भी तो इसको लिए टाइम शायद ज्यादा लगेगा, तो इसको अच्छा ठीक है समझा देंगे। देखो माउद, ये आपका क्वेश्चन नहीं आता है, मुनादा से 1-2 क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम लोगों को अलम पढ़ना जरूरी है, अलम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। इसमें मारफा की जो 7 किस्म होती है ना, उनमें अलम जो होती है वो उसमें से आपका ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, और एक चीज आपको पूछेगा इसमें नकरा की कितनी किस्म होती है, तो ज्यादातर किताबों जो है, किताबों में 5 किस्में होती है, लेकिन मैंने आप लोगों को यहाँ 7 किस्में दिखाया। किसी किसी किताब में 6 होती है और किसी किसी किताब में 7 भी होती है। इसलिए कभी भी आज तक बिहार बोर्ड में इसमें नकरा की किस्म नहीं पूछा है कि इसमें नकरा की कितने किस्म होती है। अगर
बात करें इसमें मार्फा, तो इसमें मार्फा के बारे में पूछा है कि इसमें मार्फा में 7 किस्में, जितने भी किताबें देखेंगे सारी किताबों में आपको इसमें मार्फा की टोटल 7 किस्में नजर आएगा। और ये क्वेश्चन आता भी है, पूछता भी है इसमें मार्फा की कितनी किस्में होती है, तो कितने होती है 7 किस्में। ये चीज ध्यान रखना आप सभी, ठीक है। देखिए अलम को हम लोग सबसे पहले देखने जा रहे हैं। अलम क्या चीज है? अलम देखो वह इसमें मार्फा है, क्योंकि इसमें मार्फा से आया है तो जाहिर सी बात है इसमें मार्फा के बारे में ही तारीफ करेंगे। देखिए वह इसमें मार्फा है जो किसी खास जगह, चीज या शख्स के नाम का इल्म हो, जैसे अहमद, मोहन, पटना, गंगा, दिल्ली वगैरह। ये सारी की सारी चीजें अलम में आएगा, ठीक है। अब अलम की जो है ना किसी किताब में 5 किस्में में 6, लेकिन ज्यादातर किताबों में 5 किस्में होती है। कितनी किस्में? 5 किस्में होती है, 6 कभी कभी किसी किताबों में। लेकिन अगर आपका ऑप्शन में 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, ठीक है, और आपका 2 रहे तो आप 6 में मारेंगे, लेकिन 1 2 3 4 5 तक रहे तो 5 में मारेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आप सभी, ठीक है। चलिए बहरहाल हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जमीर। जमीर किसे कहते हैं? तो हम लोग तो बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, संज्ञा के बदले में जो इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम को इंग्लिश में हम लोग प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। और जमीर को उर्दू में क्या कहते हैं? सॉरी, सर्वनाम को उर्दू में जमीर कहते हैं, और क्या कहते हैं? प्रोनाउन को उर्दू में क्या कहते हैं? जमीर कहते हैं। तो हम लोगों को पता चला कि इसमें के बदले में जिस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, जिस लफ्ज का, जिस हर्फ का इस्तेमाल करेंगे वो आपका जमीर कहलाएगा, ठीक है। देखिए जमीर भाई इसमें मार्फा है जो किसी इसम के बदले में इस्तेमाल किया जाता है, किसी इसम के बदले में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वह हो गया, वह सब हो गया, हम हो गया, हम सब, तू, तेरा, मेरा, ठीक है, अपना, आप, उन लोगों का वगैरह वगैरह आपका जमीर में होगा। आपको पूछेगा इनमें से जमीर की पहचान कीजिए, तो ये सारा ऑप्शन आपका ऑप्शनल में रहेगा, ठीक है। जो सही रहेगा ये सब में से जो भी एक रहेगा आप लोग मानेंगे, ठीक है। क्या होगा? वह सब, ये सब, ठीक है। जितना भी एग्जाम्पल दिया हुआ आप लोग अच्छे से देख लो, हम सब वगैरह वगैरह। अब देखो इसमें इशारा देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग? इसमें इशारा, वह इसमें मार्फा है जो इशारा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इशारा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यह सब, वह सब, उनको, उनका, उसको, ठीक है। इशारा की 2 किस्म होती है। इशारा की कितनी किस्म होती है? 2 किस्म होती है। हम लोग जो ये सब पढ़ रहे हैं ना, कहां से पढ़ रहे हैं? आप लोग कंफ्यूजन मत होना। देखो हम लोगों ने अलम के बारे में जान लिया, जमीर के बारे में जान लिया, अब हम लोग किसके बारे में जान रहे थे? इसमें इशारा के बारे में जान रहे थे, ठीक है। किसके बारे में? तो इसमें इशारा के बारे में जान रहे थे। इसमें इशारा मैंने आपको बताया वह इसमें मार्फा है जो इशारा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यह सब, वह सब, उनको, उनका, उसको, उसका वगैरह। कभी कभी जो आप लोगों का एक यहाँ पे था, क्या था भाई? जमीर की किस्म पूछ देता है कि जमीर की कितनी सूरतें होती हैं। तो ध्यान रखना जमीर की 5 किस्में होती है। कितनी किस्में? 5 किस्में। अब कौन कौन सी किस्में होती हैं उसको डीपली पढ़ना जरूरी नहीं होता, क्योंकि उससे आपको क्वेश्चन नहीं आता है। डायरेक्ट पूछेगा जमीर की कितनी किस्में होती है, तो आप लोग बताएंगे 5 किस्में। इसमें मार्फा की कितनी किस्में होती है, तो 7 किस्में बताएंगे। और इसमें नकरा का तो पूछेगा ही नहीं, तो उसको याद भी मत करो आप लोग कि कितनी किस्में होती है, ठीक है। ये दोनों चीज आप लोग याद करो जो मैं बोल रहा हूं। अब देखो, हाँ, अलम की भी किस्में होती है 5, किसी किताब में, किसी में 6। तो आपको पता चला कि जमीर और अलम ये दोनों का 5-5 किस्म है, लेकिन एक्स्ट्रा के तौर पर कभी कभी 6 भी होता है, तो 6 में मार देना। अलम की बात कर रहा हूं, और 7 किस्म इसमें मार्फा की। बहरहाल यहां तक हो गया कंप्लीट आप सबका। इसमें इशारा, अब देखो इसमें इशारा के भी अलग अलग किस्म होती है। इशारा की 2 किस्म होती है, जाहिर सी बात है 2 किस्म होगा इशारा। हम लोग कोई इशारा हम लोग दूर के लिए करते हैं, कोई इशारा नजदीक के लिए करते हैं। तो आपका जिसके लिए दूर के लिए इस्तेमाल करेंगे जिस इशारे का, वो आपका इशारा बईद होगा, और जिसको हम लोग नजदीक के लिए इशारा करेंगे वो आपका इशारा करीब। तो देखो इशारा करीब किसको कहेंगे? जो नजदीक के लिए इशारा किया जाए। इशारा बईद जो दूर के लिए इस्तेमाल किया जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, इशारा करीब वो इसमें डिफिनेशन देखो इसका, वो इसमें इशारा है जिससे नजदीक की तरफ इशारा किया जाए। जैसे यह मकान, देखो मकान पे जो हम लोग इशारा कर रहे हैं यह बोल रहे हैं, ठीक है। यह किताब, यह सब किताब है, यह आपका नजदीक के लिए इशारा किया गया कि नहीं? आप लोग ध्यान से देखो। अब दूर के लिए होगा, वह मकान, वह सब किताब है, वह सब लड़का, तो आपका दूर के लिए इस्तेमाल होता है। बहरहाल मैंने उसको यहाँ पे ऐड नहीं किया है। अब देखो हम लोग सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अलम में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो हम लोग अलम को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि अलम होता क्या चीज है, ठीक है। देखेंगे ध्यान से सब लोग, अलम की किस्मों को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना।
अलम की क्या देखेंगे हम लोग, किस्मों को क्लियरली अच्छी तरीके से हम लोग समझते हैं। अलम वो इसमें मारफा है जो किसी खास जगह या चीज या शख्स के नाम का इल्म हो, जैसे अहमद, मोहन, पटना, गंगा, दहली वगैरह, ये आपका अलम की किस्मों में है। अब देखो अलम की जो है ना अलग अलग किस्में होती हैं। मैंने आपको इसमें नकरा की किस्में पढ़ाया, इसमें नकरा की किस्में सारी किस्मों को मैंने आप लोगों को बता दिया ना, देख लेते हैं एक बार। हाँ, इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर, इसमें तादाद, इसमें कैफियत, इसमें इस्तिफाम, ये इसमें नकरा की सारी किस्मों को बता दिया मैंने। ठीक है, अब देखो हम लोग पढ़ रहे हैं अलम की। अलम कौन किसकी किस्म है, तो इसमें मारफा की पहली किस्म है। इसमें मारफा की कौन सी किस्म है, तो पहली किस्म है, ध्यान रखना। देखिए यहाँ एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब देखो अलम की मुंदरजा झेल 6 किस्म होती है। मैंने आपको बताया अलम की मुंदरजा झेल कितने किस्म होती है, 6, या फिर कभी कभी किसी किसी किताब में आपका 5 भी रहेगा, ज्यादातर किताबों में 5 होता है, ये आप लोग ध्यान रखना। देखिए सबसे पहली किस्म होती है कुन्नियत, दूसरी किस्म होती है खिताब, तीसरी किस्म होती है लक़ब, और चौथी किस्म होती है उर्फ, पांचवी किस्म होती है तखल्लुस, छठी किस्म होती है इस्मी। ये वाला जो है ना आपका बहुत सारी किताबों में नहीं मिलेगा, तो इसको आप लोग याद नहीं करें या फिर कर लें तो कोई दिक्कत, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, बहरहाल हम लोग बारी बारी से एक एक चीज को क्लियरली अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए कुन्नियत क्या होता है। कुन्नियत में जब भी किसी रिश्ता के ताल्लुक से पुकारा जाता है उसको क्या कहते हैं, कुन्नियत कहते हैं। जैसे शंकर की माँ, ठीक है, यहाँ पे रिश्ता का ताल्लुक से पुकारा जा रहा है। उम्मे सकीना, उम्मे हबीबा, ठीक है, और अबू बकर, जितने भी ये सारे नाम है ना, रिश्ता के ताल्लुक से पुकारा जा रहा है। ठीक है, रिश्ता की वजह से पुकारा जा रहा है, तो रिश्ता वाला नाम जितना भी आपको लगेगा कि रिश्ता से रिलेटेड है वो आपका कुन्नियत में होगा। एक एग्जाम वहां पे पूछेगा, इनमें से कुन्नियत की निशानदेही कीजिए। अबू बकर शो करे, शंकर की माँ, महमूद की माँ, या फिर आपको क्या कहते हैं कि उम्मे सकीना, नहीं बुलबुले हिंद नहीं होगा। ठीक है, और क्या कहते हैं कि अबू बकर, ठीक है, तो सारा का सारा अबुल हसन, ये सारा का सारा कुन्नियत वाला एग्जाम्पल में होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कुन्नियत का वह नाम जो किसी रिश्ता के ताल्लुक से पुकारा जाए, जैसे अबुल हसन, इब्ने अब्बास, उम्मे सकीना, शंकर की माँ, कृष्णा का बाप। ठीक है, अब देखो हम लोग कुन्नियत को कंप्लीट देख लिए। अब ये जो दूसरी किस्म है खिताब, खिताब के बारे में पहले एक बार समझते हैं, फिर वहां पे देखते हैं हम लोग। ठीक है, खिताब क्या होता है, जो कि कोई भी अंजुमन या क्या कहते हैं कि किसी अच्छे कारनामों के वजह से जो कि हुकूमत या अंजुमन के जानिब से जो अवार्ड दिया जाए ना, जो नाम दिया जाए ना, वो नाम आपका खिताब कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, खिताब कहलाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर भी हम लोगों को देखना जरूरी है, उसको क्या कहलाता है, खिताब कहलाता है। जैसे आपका एग्जाम्पल में यहाँ देख लो पहले एक बार डेफिनेशन, वह नाम जो किसी को अच्छे कारनामों की वजह से हुकूमत या अंजुमन की जानिब से दिया जाए, जैसे पद्म भूषण, देश रत्न, ये सारा का सारा, पद्म भूषण मिलता है कोई अवार्ड, ठीक है, देश रत्न मिलता है किसी को कोई अवार्ड, ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ, ये सारा का सारा क्या होता है भाई, अवार्ड होता है, तो इसको कहते हैं हम लोग खिताब। अब देखो सारा एग्जाम्पल नहीं लाया हूं, इसको हम लोग समझते जा रहे हैं। अब लक़ब किसको कहते हैं, वहां पे हम लोगों ने जाना कोई भी हुकूमत के जानिब से यानी सरकार के जानिब से जो अवार्ड दिया जाए वो आपका तो क्या होगा, खिताब होगा। लेकिन जो किसी अच्छे कारनामों की वजह से जो नाम अवाम की जानिब से दिया जाए, आम की जमा होती है अवाम, यानी बाकी सरकार वगैरह को छोड़ के अवाम की जानिब से जो नाम दिया जाए वैसे नाम को लक़ब कहते हैं। क्या कहते हैं, लक़ब कहते हैं। जैसे बुलबुले हिंद, शेरे बिहार वगैरह वगैरह, ऐसे नाम को हम लोग क्या कहेंगे, लक़ब। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना। अब देखो उर्फ किसे कहते हैं, तो उर्फ वैसे नाम जो कि उसका नाम असल में कुछ अलग होता है डॉक्यूमेंट में, लेकिन वो कोई दूसरा नाम से फेमस हो जाते हैं, मशहूर हो जाते हैं, वैसे नाम को हम लोग क्या कहते हैं, उर्फ कहते हैं। जैसे सोनू, मोनू, लड्डन, गुड्डू वगैरह, ये सारा का सारा उर्फ, फखरू, ठीक है, ये सारा का सारा नाम आपका किस में आएगा, तो उर्फ में आएगा। पता चला आपको कि जो असल नाम होता है, असल नाम पुकार करके या फिर उसका नाम नहीं बोल करके कोई दूसरा नाम से पुकार रहा है, तो वैसा नाम आपका क्या होगा भाई, तो उर्फ होगा। ठीक है, क्लियरली समझ में आ गया होगा। देखो तखल्लुस काफी इजी है, क्योंकि तखल्लुस में क्या होता है, वह नाम जो शेर और शायरी में शायर अपना नाम इस्तेमाल करते हैं। जैसे गालिब, ये नाम गालिब जो है ना, उसका कुछ पहले अलग नाम था, लेकिन शेर और शायरी में गालिब लिखना शुरू किया, लेकिन वही नाम से बिल्कुल फेमस, मशहूर हो गया। ठीक है, बहरहाल थोड़ा सा रुकेंगे आप लोग। चले तो बड़ी मुश्किल से हो गया। चले तो समझते हैं हम लोग तखल्लुस किसे कहते हैं, जो कि
शायर अपना शेरो शायरी में असल नाम के अलावा कोई अलग नाम इस्तेमाल करते हैं, वैसे नाम को तखल्लुस कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया गालिब वो पहले असद तखल्लुस करते थे, अलिफ सीन दाल असद, और बाद में फिर गालिब लिखना शुरू किया। जैसे शाद अजीमाबादी वो शाद तखल्लुस करते हैं, यगाना चंगेजी, ठीक है। और आपका क्या कहते हैं कि मीर अमन दहलवी ये लुत्फ पहले तखल्लुस करते थे। इसी तरह कहने का मतलब ये है कि उसका नाम होता है कुछ अलग, लेकिन अपना शेरो शायरी में जो नाम इस्तेमाल करते हैं वैसे नाम को तखल्लुस कहते हैं। तखल्लुस भी क्लियरली आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसमें किसे कहते हैं, जो कि वालिदैन की तरफ से दिया जाए, ये वाला तो आता नहीं है, इसको हम लोगों को समझना भी नहीं है, ठीक है। वालिदैन की तरफ से जो असल नाम दिया जाए वही नाम इसमी हो जाएगा। क्लियरली आप लोगों को समझ में आ गया। अलम की 6 किस्में कौन कौन सी हैं? एक होती है कुन्नियत जो रिश्ता के ताल्लुक से पुकारा जाए, खिताब जो कि हुकूमत या अंजुमन की तरफ से जो अवार्ड दिया जाए, लकब जो कि आपका आवाम की जानिब से जो अच्छे कारनामों की वजह से उसका नाम दिया जाए या फिर नाम पड़ जाए, उर्फ जो कि आपका असल नाम के अलावा कोई दूसरा नाम से पुकारा जाए वो आपका उर्फ हो जाएगा। तखल्लुस जो कि शेर व शायरी में शायर अपना नाम इस्तेमाल करते हैं। क्लियरली आप लोगों को समझ में आ गया। जितना चीज मैं बताया हूं सारा का सारा क्वेश्चन टकराता है आपका एग्जाम में। मैंने कुन्नियत बताया, खिताब भी बता दिया। अब देखो, अब एक दो चीज बताना रह गया है, वो ये है कि एक होता है आपका इसमें ज़र्फ, क्या होता है इसमें ज़र्फ, और एक होता है इसमें आला, और एक होता है आपका क्या होता है, एक इसमें ज़र्फ इसमें आला। देखो यहाँ पे होगा, देखिए इसमें मारफा की जो है ना किस्मों में होगा ये, एक मिनट हम लोग देख लेते हैं ये कहाँ गया। इसमें मारफा, इसमें मारफा नकरा की 7 किस्में, इसमें मारफा की किस्में में देखिए मुनादा, मुनादा से क्वेश्चन आता है। आपको बताया था मुजाफ में भी बताऊंगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मुजाफ और एक होता है मुजाफ अलैह, खुदा का बंदा, ठीक है। यहाँ पे जो है ना बंदा का लगाव खुदा की तरफ से है, ठीक है, तो बंदा यहाँ पे आपका मुजाफ होगा और खुदा मुजाफ अलैह हो जाएगा, ठीक है। इस तरह करके मैंने आप लोगों को थोड़ा सा समझा दिया। अब एक लफ्ज होता है मुनादा, एक होता है आपका हुर्फ निदा। देखिए हम लोग जैसे बोलेंगे ए लड़का, क्या बोलेंगे ए लड़का, तो यहाँ पे जो है ना लफ्ज ए जो है ना ये आपका हुरूफ निदा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पुकार रहे हैं, ठीक है। ये लफ्ज ये हर्फ आपका क्या हो जाएगा हुरूफ निदा। जैसे एक लफ्ज बोलेंगे या खुदा, क्या बोलेंगे या खुदा, या खुदा में जो है ना या आपका हुरूफ निदा हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग अगर और भी बोलते हैं या अल्लाह, तो कहने का मतलब यह हुआ जिस लफ्ज या जिस हर्फ के जरिए पुकारा जाए वैसे लफ्ज या हर्फ को हुरूफ क्या कहते हैं निदा कहते हैं, क्योंकि निदाइया कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, ठीक है। और अब हम लोग किसी वर्ड को पुकारेंगे ना, लड़का को तो पुकारे ना, लड़का यहाँ पे मुनादा हो जाएगा। हम लोगों ने तो अल्लाह को पुकारा, अल्लाह यहाँ पे मुनादा हो जाएगा। पता चला आपको, हम लोग ए के जरिए लड़का को पुकार रहे हैं, ए लफ्ज हुरूफ निदा हो गया और मुनादा आपका लड़का हो गया। हम लोग अल्लाह को पुकार रहे हैं या के जरिए, या लफ्ज आपका हुरूफ निदा हो गया और क्या कहते हैं कि अल्लाह लफ्ज आपका हुरूफ मुनादा हो गया। यहां से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछ देता है। मैंने आपको बताया इसमें ज़र्फ, इसमें ज़र्फ का एग्जांपल समझते हैं हम लोग। इसमें ज़र्फ वैसे इसमें को कहते हैं जिससे किसी जगह का इल्म हो या फिर वक्त का इल्म हो। ज़र्फ की 2 किस्में होती हैं, ज़र्फ की 2 किस्में। आपको यह नहीं पूछेगा ज़र्फ की कितनी किस्में होती है, लेकिन आप लोग जान लो ज़र्फ की 2 किस्में होती हैं, ज़र्फ ज़मान और ज़र्फ मकान। ज़र्फ मकान में आपका जितनी भी जगह होती हैं, मस्जिद मंदिर, ठीक है, कुतुब खाना वगैरह वगैरह, जितने भी चीजें जितने भी जगह हो गया आपका ज़र्फ मकान में। और ज़र्फ ज़मान में जिससे किसी वक्त का पता चले, जिससे किसी वक्त का इल्म हो, जैसे आज कल परसों मंगल बुध वगैरह, ये आपका ज़र्फ ज़मान में होगा। ये क्लियर हो गया। अब इसमें आला में क्या होता है, इसमें आला में जिससे किसी काम करने का आला हो या फिर हथियार का इल्म हो, जैसे कलम हो गया, चाकू हो गया, छुरी हो गया, कैंची हो गया, कफकीर हो गया वगैरह वगैरह, ये आपका इसमें आला में आ जाएगा। ये कुछ बचा हुआ था इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। अब क्लियरली आप सबको समझ में आ गया होगा कि जितने भी टॉपिक आपके एग्जाम में आता है सारा का सारा हम लोग क्लियर कर लिए। अब देखो टेस्ट लगाओ, टेस्ट लगाने के बाद आपके जहन में जो है ना बातें और समझ में क्लियरली आ जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है और हर एक इससे टच करेगा आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए टेस्ट देने के लिए रेडी हो जाओ आप सब, और बताएंगे जितने क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया इसमें से कितना पूरा का पूरा आप सही बना पाए कि नहीं, टॉपिक को समझने के बाद सही बना पाए कि नहीं, ये आप लोग जरूर कमेंट में फीडबैक देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, दर्ज झैल में इसमें नकरा यानी इसमें आम कौन है। बिल्कुल आपके पास ऑप्शन है गंगा, जमुना, नदी और झेलम। सारे स्टूडेंट क्लियरली इसको बता पाएंगे, सारे स्टूडेंट और डिफरेंटली इसको बता पाएंगे। एक चीज मैंने आप लोगों को बताना भूल गया, देखिए किसी भी जुमला, किसी भी सेंटेंस, किसी भी वाक्य में 3 चीज होती है।
जो उस वाक्य में कर्ता का बोध होता है यानी काम करता है वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। उसी को हम लोग उर्दू में फाइल कहते हैं। अब उसमें कुछ काम होता है उसको हम लोग इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। उसी को उर्दू में मफऊल कहते हैं। अब कोई जो काम होता है वो आपका काम क्या होगा? इंग्लिश में वर्ब और उर्दू में क्या कहेंगे? उसी को मफऊल कहते हैं। ध्यान से सुनो सारे स्टूडेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक चीज मैं ले रहा हूं कि महमूद क्रिकेट खेल रहा है। खेलने का काम महमूद कर रहा है। महमूद यहाँ पे फाइल हो जाएगा यानी सब्जेक्ट हो जाएगा। एक चीज वहां पे क्रिकेट है, क्रिकेट पे काम कर रहा है। काम आपका मैंने आपको बताया जो जिस पर काम पड़े वो आपका मफऊल होगा यानी ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब देखो खेलना, खेलना ये एक काम है, काम ये आपका वर्ब हो जाएगा। और उर्दू की अगर बात करें ना तो उर्दू में वो आपका फेल हो जाएगा। क्लियरली आप लोगों को समझ में आ गया? देखो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर डेफिनेटली परफेक्ट आंसर देंगे। दरअसल में इसमें नकरा यानी इसमें आम कौन है? तो जितने स्टूडेंट यहाँ पे जो है ना गंगा बताएंगे वो तो गलत होगा। ठीक है, बाकी नदी वाले बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इसमें नकरा यानी इसमें आम, गंगा कोई खास नदी का नाम है, जमुना कोई खास नदी का नाम है, झेलम कोई खास नदी का नाम है। फाइनली आपको पता चला नदी में सारी नदियां आ सकता है, लेकिन गंगा से मुराद गंगा, झेलम से मुराद झेलम और जमुना से मुराद बिल्कुल जमुना ही होगा, उसके अलावा कोई दूसरा नदी नहीं होगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आता है आपके पास, ध्यान से देखेंगे सारे स्टूडेंट। गुलशन क्या है? गुलशन का मतलब होता है फुलवारी। मैंने आपको बताया जिससे किसी जगह का इल्म हो वो आपका इसमें ज़र्फ होगा। क्या होगा? इसमें ज़र्फ। अब देखो जगह का इल्म, देखो इसमें ज़र्फ यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ इसमें ज़र्फ, ऑप्शन सी में इसमें मुस्तक़र, ऑप्शन नंबर बी में इसमें आला और ऑप्शन नंबर डी में मस्दर। आप सब आंसर करेंगे सर ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें ज़र्फ, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, देखो इस लेक्चर को आप लोग सब शेयर करेंगे। एग्जाम आपका करीब है इसलिए ये मैं आप लोगों को ये कंटेंट मुझे कोर्स पे देना होता है, लेकिन आप लोगों को भी मैं प्रोवाइड कर दिया तो आप लोग फायदा उठाओ अच्छे से। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास थर्ड नंबर पे ध्यान से देखिएगा। गालिब बुरा ना मान, गरवाज बुरा कहे, इसमें गालिब क्या है? तो गालिब आपका देखिए ऑप्शन लक़ब, तखल्लुस, खिताब, कुन्नियत। मैंने आपको बताया कि गालिब तखल्लुस करते थे अपना शेर व शायरी में और ये आपका डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी होगा तखल्लुस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4 नंबर पे। असगर क्रिकेट खेल रहा है, इसमें असगर क्या है? मैंने आपको बताया किसी भी वाक्य, किसी भी सेंटेंस, किसी भी जुमला में करने वाला हमेशा फाइल होगा। काम कौन कर रहा है? क्रिकेट खेलने का असगर कर रहा है यानी फाइल बराबर सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास 5th नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा। बाजीगर का क्या मतलब है? बाजीगर का मतलब क्या होता है वो आपको बताना है। खिलौना बेचने वाला, तमाशा दिखाने वाला, खाना बनाने वाला, नौकर। तो बाजीगर का मतलब होता है आपका तमाशा दिखाने वाला। क्या होता है? हम लोग क्या बोलते हैं? बाजीगर हो क्या तुम, यानी तमाशा दिखाते हो क्या तुम। ठीक है, तो बाजीगर का मतलब होता है तमाशा दिखाने वाला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, इसलिए इसको यहाँ पे इस समय ऐड किया गया है। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे। भारत रत्न क्या है? तो आप सबको पता था ना, भारत रत्न जो कि हुकूमत या अंजुमन को जो इनाम दिया जाए, जो नाम दिया जाए, वो आपका क्या होगा? खिताब होगा। तो भारत रत्न एक अवार्ड है, आपका खिताब में आएगा ऑप्शन नंबर डी, डेफिनेटली सबका परफेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पे। देखो माइंड को, जहन को दौड़ाओ और बताना लास्ट में कि 25 क्वेश्चन ही है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है और सबसे क्वेश्चन टकराएगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, खुदा ही जाने यगाना मैं कौन हूं क्या हूं, इसमें यगाना क्या है? मैंने आपको बताया यगाना चंगेजी यगाना क्या करते थे? तखल्लुस करते थे। काफिया, रदीफ, लक़ब और तखल्लुस, ऑप्शन बी सबका आएगा तखल्लुस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 8 नंबर पे। ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। 8 नंबर सवाल है, दर्ज झैल में इसमें मारफा यानी इसमें खास कौन है? आपके पास ऑप्शन आता है आदमी, बुजुर्ग, इंसान और डॉक्टर अंबेडकर। आदमी में दुनिया का कोई भी आदमी, बुजुर्ग में दुनिया का कोई भी बुजुर्ग, इंसान में कोई भी इंसान आ सकता है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर बोलेंगे इससे मुराद वही इंसान होगा जिसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, क्लियर समझ में आया? इसमें मारफा की गिनती में आ जाएगा वो। देखो 9 नंबर क्वेश्चन, कफगीर। मैंने आपको बताया कफगीर ये एक हथियार होता है, ये एक काम करने का आला होता है, जिससे हथियार का या फिर काम करने का आला होगा वो आपका इसमें आला में आएगा। देखिए इसमें ज़र्फ, इसमें आला, इसमें मुकब्बर, इसमें मारफा, सब लोग ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे। ठीक है, इसमें आला। ठीक है ना, चलिए देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आता है आपके पास, ध्यान से देखिएगा। दर्ज झैल में कौन सा नाम उर्फ कहलाएगा? दर्ज झैल में कौन सा नाम उर्फ कहलाएगा? देखिए भारत रत्न आपको पता चला ये तो खिताब में है, इमामुल हिंद ये आपको पता चल रहा है लक़ब में है। ठीक है, और देखो बुलबुले हिंद ये आपको पता चल रहा है लक़ब में,
फाइनली यहाँ पे पता चल रहा है कि फखरू नाम जो है ना ये आपका उर्फमा होगा, क्योंकि इसका नाम असल में कुछ अलग है डॉक्यूमेंट वगैरह में, लेकिन फखरू नाम जो है ना वो उर्फ कहलाएगा और इसी नाम से ये फेमस हो गया, इसलिए ये वाला उर्फी नाम है। ठीक है, सब लोगों को समझ में आ रहा है क्लियरली? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलो ठीक है, चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 11 नंबर पे, ध्यान से देखेंगे। महल क्या है? महल ध्यान से देखिएगा, इसमें आला, इसमें ज़र्फ, इस हासिल मजदर, सिफत। मैंने आपको बताया कि महल जो है ना ये एक जगह हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है कि जगह। अब देखिए महल में कोई भी महल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में तो है नहीं भाई, इसमें मारफा है इसमें नकरा। क्या आप लोग मारते इसमें नकरा है मारफा में? तो आप जगह का पता चल रहा है महल, तो इसमें ज़र्फ मैंने आपको बताया, जिससे किसी जगह का इल्म हो वो आपका इसमें ज़र्फ होगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 12 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा। घबराना का हासिल मजदर क्या होगा? तो देखिए हासिल मजदर जो है ना, असल में इसको आपको एक दो हासिल मजदर याद कर लीजिएगा तो ये सब आता है। घबराना आ सकता है, ठीक है, बिल्कुल आता है, आता भी कई बार आ चुका है। ठीक है, देखिए घबराना का हासिल मजदर, देखिए घबराहट, देखो कंटिन्यू पूछ रखा है 2019 2020 और भी साल में पूछा रखा है, लेकिन अपडेट मैं आप लोगों को नहीं करवाया हूं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 13 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा। उसका नाम फजलुर रहमान है। किसी इंसान का नाम फजलुर रहमान है, फजलू के नाम से मशहूर हो गए, फेमस हो गए। ठीक है, इसमें फजलू क्या है? तो फजलू आपका क्या होगा भाई? सब लोग बताएंगे तेजी से, तो सबका आंसर आएगा कि फजलू जो है ना उर्फ होगा, क्योंकि उसका नाम फजलुर रहमान था और फजलू के नाम से फेमस हो गए, मशहूर हो गए, ऐसे नाम उर्फी नाम कहलाता है, जो कि असल में हो कुछ अलग नाम लेकिन फेमस हो जाए कोई दूसरा नाम से। ठीक है ना, अब देखो आगे जो आता है 14 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा सारे स्टूडेंट। दर्ज झैल में इसमें आला कौन है? इसमें आला मैंने आपको बताया जिससे हथियार का इल्म हो। देखो सजावट में कोई हथियार आ रहा है, बिल्कुल कटिंग कुटिंग करेंगे। खूबसूरत में कोई हथियार आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। कुतुब खाना में कोई हथियार आ रहा है? पता चला आपको ये कि दस्ताना हम लोगों ने नहीं सुना था पहले, लेकिन दस्ताना ये एक हथियार है, हथियार का इल्म हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा सारे स्टूडेंट। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, दर्ज झैल में इसमें मुसग्गर कौन है? दर्ज झैल में इसमें मुसग्गर बाजार, बागीचा, पहाड़ और बाग। तो आप सब बताएंगे कि सर आपने बताया इसमें मुसग्गर जिससे छोटापन जाहिर हो, और एक ट्रिक भी बताया आपने कि उसके लास्ट में चेहरा चा होगा, तो यहाँ पे बागीचा में तो साफ साफ नजर आ रहा है, तो पहले से आप लोगों ने कहे नहीं मारा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, दर्ज झैल में इसमें मारफा कौन है? देखिए गंगा, नदी, पहाड़, बाग। सारे स्टूडेंट तेजी के साथ आंसर करेंगे, बहुत अच्छा। आप सबका आंसर आया होगा कि मारफा पूछ रखा है, तो हम लोग गंगा बताएंगे, बिल्कुल सही आंसर है। पहाड़ में दुनिया का कोई भी पहाड़, नदी में कोई भी नदी, बाग में कोई भी बाग आ सकता है, चाहे वो आम का बाग हो, क्या कहते हैं, ये कटहल का बाग हो, या फिर किसी और चीज का बाग हो। ठीक है, तो बाग में आपका कोई भी बाग आ सकता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। बाग का मतलब होता है बागीचा, इतना भी आप लोग ध्यान रखना, बाग वो वाला बाग नहीं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पे, वह नाम जो किसी खूबी या खराबी के बिना पर अवाम की तरफ से दिया जाए। अवाम ध्यान रखना, माइंड में अवाम बोल रहा है, तो अवाम आते ही आप लोग मानेंगे लकब में। देखो खिताब, लकब, कुन्नियत, तखल्लुस, सब लोगों का आंसर आएगा लकब। देखो क्वेश्चन कितना इंपोर्टेंट है, 2019 20 21 कंटिन्यू पूछ रखा है, 2021 के बाद मैंने इसको अपडेट नहीं किया, इसलिए आप लोगों को पता नहीं चल रहा है। ठीक है ना, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर पे, ध्यान से देखेंगे, और यहाँ पे देखेंगे भी कितनी वीवीआई क्वेश्चन है। देखो 18 नंबर सवाल, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? तो गालिब ये आप लोगों को पता है तखल्लुस करते थे शेरो शायरी में। फटाफट आप लोग ऑप्शन देखा, लक़ब, उर्फ, खिताब और तखल्लुस। ऑप्शन नंबर सी पे मारेंगे सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल क्या है? मैंने आपको बताया जिससे किसी जगह का इल्म हो वो आपका इसमें ज़र्फ होगा। देखिए इसमें ज़र्फ, इसमें आला, सिफत और हासिल मजदर, सबका आंसर आएगा इसमें ज़र्फ। ऑप्शन नंबर ए पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 20 नंबर पे आपके पास, ध्यान से देखिएगा सारे स्टूडेंट। दर्ज झैल में इसमें आला कौन है? तो देखिए पहले हम लोग छाटने के लिए बोले थे, जब आपको समझ में ना आए कि ये लफ्ज इसमें आला में आता है कि नहीं, लेकिन जो लफ्ज आपको समझ में आता है उसको पहले छाट दो। देखो खूबसूरत, कोई इसमें आला नहीं होगा, न इसमें हथियार का इल्म हो रहा है, न काम करने का आला हो रहा है। कुतुब खाना ये भी नहीं होगा, सजावट, सजाना क्या ये आपका हथियार का इल्म हो रहा है। फाइनली बचा कफगीर। कफगीर से मुराद एक हथियार है, कफगीर, जो कि हम लोग खाने पीने के लिए इस्तेमाल, किचन रूम में इस्तेमाल करते हैं। किसका? तो खुरपी वगैरह का इस्तेमाल, उसको क्या कहते हैं? कफगीर कहते हैं। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा। दर्ज झैल में इसका मुसग्गर कौन है? इसमें मुसग्गर जिससे छोटापन जाहिर होगा वो आप लोग बताएंगे। दर्ज झैल में इसमें मुसग्गर, ये आपका पहाड़ से आया है, पहाड़ी, ये वाला आपका ट्रिक काम नहीं किया चेहदर चा वाला, लेकिन पहाड़ से मैंने आपको बताया ना, पहाड़ से जब छोटा करेंगे तो पहाड़ी होगा। ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी बाजार, पहाड़, बाग, ये सारा का सारा इसमें मुकब्बर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर पे,
ध्यान से देखिएगा, दर्ज झैल में इसमें मार्फा कौन है? इसमें मार्फा देखिए, हिमालय, नदी, आदमी, पहाड़, ये तीनों के तीनों एक जैसा नाम लग रहा है। पहाड़ में कोई भी पहाड़, आदमी में कोई भी आदमी, नदी में कोई भी, लेकिन अगर हिमालय बोलते हैं तो इससे मुराद आपका हिमालय पहाड़ ही आएगा। ठीक है, अब देखो कलमा की कितनी किस्म होती है? मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में एक जगह, क्या बताया था कि कलमा जो है ना, इल्मे सर्फ में लफ्ज मौजू को कलमा कहते हैं। इल्मे सर्फ में लफ्ज मौजू जिसका कोई माना हो और लफ्ज मुहम्मल जिसका कोई माना ना हो। लेकिन पता चला आपको कि लफ्ज मौजू जिसका कोई माना होता है तो लफ्ज मौजू को इल्मे सर्फ में कलमा कहते हैं, तो कलमा मानादार लफ्ज को कलमा कहते हैं। ठीक है, एक चीज वहां से आपको समझ में आया। और दूसरी बात यह है कि लफ्ज मौजू को इल्मे सर्फ में जब कलमा कहते हैं तो कलमा की 3 किस्म होती है। कौन कौन सी? इसम, फेल और हर। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका आता है इसम से, तो मैंने आप लोगों को इसम से सारा टॉपिक क्लियर करवा दिया। बिल्कुल, देखिए कलमा की कितनी किस्म होती है? कलमा की टोटल जो किस्म होती है 3। कौन कौन सी? इसम, फेल और हर्फ। ऑप्शन नंबर डी और बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 24 नंबर, ध्यान से देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, कलमा किसको कहते हैं? कलमा किसको कहते हैं? तो बामाना लफ्ज को। ऑप्शन बी, क्योंकि जिसका कोई माना होता है, मीनिंग होता है, उसी को ना कलमा कहेंगे। देखो 25 नंबर क्वेश्चन आपके पास, माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्म होती है? तो माना के एतबार से इसमें की 2 किस्में मैंने पढ़ाया, इसमें जात और एक इसमें सिफत। ये क्वेश्चन देखो पूछा गया। और देखो बनावट के अगर एतबार से देखा जाए तो इसमें की 3 किस्म होती है। कौन कौन सा? तो जामिद, मस्दर, मुश्तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 26 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा। और ये आखिरी क्वेश्चन है, दर्ज झैल में इसमें फाइल कौन है? तो मैंने आपको बताया जो काम करने वाला होता है, तो कत्ल करने वाले को हम लोग क्या कहेंगे? कातिल कहेंगे ना। देखो कातिल ये आपका फाइल हो जाएगा। कोई भी नाम होगा वो सारा नाम फाइल होगा, जैसे आदिल हो गया, अशरफ हो गया, वगैरह वगैरह, इस तरह के जितने भी नाम होगा ना वो आपका इसम फाइल में ही होगा। बिल्कुल क्लियरली डेफिनेटली क्लास कंप्लीटली हो चुकी है। आप लोग फीडबैक देंगे, अगर अच्छा लग रहा है ना, आप लोग फीडबैक सिर्फ नहीं देंगे, अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करेंगे, ताकि मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूं ये सब बच्चों तक पहुंच पाए और सबका एग्जाम से पहले इस वीडियो को सब कोई देख ले, तो कम टाइम में उसकी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन हो पाए। चलिए, उम्मीद करूंगा आप सबको क्लास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक अगली सेशन में, अगली क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज एंड जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। और जो लोग कोर्स लेना चाहते हैं ना, आप लोग क्या करेंगे, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके जो है ना आप लोग रजिस्टर कीजिए, 5-6 घंटा अच्छा से उस पर फोकस कीजिए, आपकी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट होगी। 85% की गारंटी मेरी है, अगर आप लोग 6-7 घंटा पढ़ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली सेशन में, जब तक के लिए खुदा हाफिज।